अद्भुत कथा है भगवान की प्राकट्य के निमित्त स्वयंभो मनु अरु शतरूपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में पौड़े हैं शेष सैया पे। माता महालक्ष्मी चरण सेवा कर रही हैं। हमारे प्रभु के मन में एक भाव उठा, एको हम बहु श्यामी, हम एक हैं अनेक होना चाहते हैं। मन में भाव जगी, नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। आकाशवाणी के द्वारा ब्रह्मा जी को मंत्र उपदेश किया गया। तपस्या करने के पश्चात ब्रह्मा जी सृष्टि की संरचना प्रारंभ किए। कुछ मानसी सृष्टि बनाए। प्रथम मानसी सृष्टि में सनकादिक भगवान सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भजन में लग गए। सृष्टि कैसे बढ़ेगी? दूसरी मानसी सृष्टि में नारद जी अपने बड़े भैया लोग के अनुसरण करते, वह भी नारायण नारायण करते करते भजन में लग गए। भगवान ब्रह्मा को क्रोध आया, उनके भ्रिकुटी मध्य से रुद्र प्रकट हुए। भूत प्रेत पिशाच माला डाकनी शाकनी आदि आदि सांप वृक्षों की रचना करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, बेटा इस सृष्टि के कारण नहीं, ये सब तो सृष्टि के संहार के कारण बनेंगे। ये सब रुद्रगण हुए। ब्रह्मा जी समझ नहीं पा रहे थे कि सृष्टि का कार्य आगे कैसे बढ़ेगा। भगवान की इच्छा है कि हम सृष्टि को बढ़ाएं, और जो भी हम मानसिक सृष्टि करते हैं वो सृष्टि को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, चला नहीं पा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर से एक भाग से मनु जी को प्रकट किया, दूसरे भाग से शतरूपा जी को प्रकट किया। यहां से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। इनको स्वयंभो मनु कहते हैं। स्वयं प्रकट हुए हैं ब्रह्मा जी के अंग से। ये किसी मैथुनी सृष्टि के अंग नहीं है। हम कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी ही जिस प्रकार से महाविष्णु अपने आप को ही कमल के रूप में ब्रह्मा के रूप में प्रकट किए, तो ब्रह्मा जी अपने आप को ही मनु और शतरूपा के रूप में प्रकट किए। अद्भुत चरित्र है मनु जी महाराज का। और ये प्रथम मनुष्य हैं। इनके संतान होने के कारण, मनु के संतान होने के कारण हम आप सब मनुष्य कहे जाते हैं। मनु जी ने मानव जीवन जीने के लिए कुछ नीति बनाई, संविधान कह सकते हैं। जीवन कैसे जिया जाए, व्यवहार कैसे बरता जाए, परिवार का धर्म क्या, समाज का धर्म क्या, देश का धर्म क्या, अलग अलग परिस्थितियों का धर्म क्या, ये कुछ सूत्र का सृजन किए मनु जी ने, जिसका नाम मनु स्मृति के रूप से हम आप सब जानते हैं। बहुत अच्छा अच्छा नियम लिख दिया जाए, छाप दिया जाए, पुस्तक बना दिया जाए, अच्छी बात है। पर जब तक वो व्यवहार में न उतरे तो किस काम का। मनु जी ने मानवोचित जो धर्म का निरूपण किया मनुस्मृति में, उसको सबसे पहले जीवन में जी करके कौन दिखाएगा, व्यवहार में कौन प्रस्तुत करेगा। थ्योरी तो लिख दी गई, प्रैक्टिकल होगी कि नहीं।
मनु जी ने सोचा कि सामान्य मनुष्य कोई काम करे वो सबके लिए आदर्श उपस्थित हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। अगर इन नियमों को भगवान स्वयं अपने जीवन में जी करके दिखाएं कि किनकी क्या मर्यादा है, पुत्र की मर्यादा, पिता की मर्यादा, भाई की मर्यादा, राजा की मर्यादा, प्रजा की मर्यादा, शिष्य की मर्यादा, ये सब स्वयं हमारे प्रभु आकर के स्थापित करें तो ये सार्वभौम मर्यादा हो जाएगी, फिर सभी लोग मानेंगे। श्रेष्ठ जो आचरण करते हैं वो लोगों के लिए आदर्श कहा जाता है। तब मनु जी ने सोचा कि भगवान स्वयं आए और हमारे द्वारा बनाए नियमों को अपने जीवन में जी करके दिखाएं। लोग ये न समझ ले कि ये सब बातें सिर्फ किताब में अच्छी लगती है जी, ये सब व्यवहार में नहीं जिया जा सकता है। लोगों के जनमानस में ये भाव बैठनी चाहिए कि मनु जी ने मानवोचित धर्म का जो निरूपण किया है उसको जिया जा सकता है और उसको जीते हुए एक सफल व्यक्तित्व का जीवन जिया जा सकता है। तब जाकर के मनु जी ने तप प्रारंभ किया। ये भूमिका बनानी इसलिए जरूरी है क्योंकि भैया कोई भी व्यक्ति तप कर रहा है तो उसका उद्देश्य तो कुछ होगा ना। क्यों तप कर रहे हैं? क्या उनके जीवन में कोई अभाव है? क्या पाना चाहते हैं? धन की कमी है, संपत्ति की कमी है, राज्य की कमी है, तो पूरे सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट है मनु जी महाराज। चलिए महाराज, संपत्ति बहुत है, राज्य बहुत बड़ा है, शायद जीवन में पुत्र का अभाव होगा। अगर भगवान को पुत्र रूप में पाना चाहते हैं इसका मतलब महाराज मनु निसंतान होंगे? नहीं नहीं, निसंतान नहीं है। इनकी संतान की परंपरा कैसे है? अद्भुत। नृप उतान पाद सुत दासो, ये निसंतान नहीं है। इनके एक पुत्र उतान पाद, दूसरा पुत्र प्रिय व्रत, और दोनों का चरित्र बड़ा अद्भुत है। भागवत जी में दोनों का चरित्र बहुत विस्तार से है। महाराज राज्य हो गया, संपत्ति हो गई, प्रजा हो गई, पुत्र भी शायद पोता नहीं होगा इसलिए दुखी होंगे, तप करना चाहते हैं। तो नृप उतान पाद सुत दासो, अध्रुव हरि भगत उभय सुत जासो। पोता के रूप में, पुत्र के रूप में स्वयं ध्रुव जी महाराज, परम भागवत, द्वादश भागवतों में स्थान है इनका। अच्छा महाराज, राज्य हो गई, संपत्ति हो गई, प्रजा हो गया, पुत्र हो गया, पौत्र हो गए, बेटी नहीं होगी इसलिए दुखी होंगे, बेटी पाने के लिए तप कर रहे होंगे। अब इनकी बेटियों की श्रृंखला देखिए, आकुति, प्रसूति, देवहूति, तीन पुत्री, और ये तीनों एक से बढ़ करके एक। महाराज बेटी हो गई, शायद बेटी के कोई संतान नहीं होंगे इसलिए दुखी होंगे। अरे बेटा के घर में तो भक्त ही आए, पर बेटी के घर में स्वयं भगवान कपिल देव जी देवहूति माता के गर्भ से, ये पूरी परंपरा बता रहे हैं आपको। इतने के बाद भी महाराज आप तब क्यों कर रहे हैं? क्यों परेशान हैं? क्यों भगवान को पाना चाहते हैं? ये कथा कहती है कि सब कुछ है, उसी में मत रम जाइए। अब देखिए, पॉइंट नोट करते जाइए। सब कुछ है, चक्रवर्ती सम्राट है, राजा है, प्रजा है, धन है, संपत्ति है, किला है, सैनिक है, पुत्र है, पौत्र है, बेटी है, नाती है,
महाराज आप दुखी क्यों हैं? तो देखिए मनु जी का दुख का कारण, तप का कारण, तो हो इन विषय विराग, ये दुख का कारण है। सब कुछ है पर विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है। ये दुर्लभ भक्ति है। जब सब कुछ होता है तो आदमी और विषय उपस्थित करते जाता है, यह भी मिल जाए, यह भी मिल जाए, यह भी मिल जाए। यहाँ मनु जी इसलिए दुखी हैं कि हो इन विषय विराग भवन बसत भा, चौथे पन में आ गए महाराज। इससे वैराग नहीं जग रहा है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है कि जिसके पास सब सुविधा उपलब्ध हो, भगवान की कृपा बरस रही हो, अब फिर वो ये दुख इस बात के लिए दुखी है कि इन कृपा के बीच में हम भगवान की भक्ति क्यों नहीं हमसे बन रही है, हम इसी विषयों में क्यों फंसे हुए हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे कि विषय बुरा नहीं है, विषय की वासना बुरा है, इसी में फंसे रहना। विषय तो इंद्रियों का जो विषय है प्रारब्ध बस वो उपस्थित होगा, जैसे मनु जी के जीवन में हुआ। सब कुछ है, परंपरा से देखें तो ऐसे ऐसे पराक्रमी पुत्र, ऐसे ऐसे भक्त ध्रुव जी का दर्शन करने साक्षात भगवान आते हैं, उनके तपस्या से प्रभावित होते। कपिल भगवान सांख्य शास्त्र का अद्भुत उपदेश उनके द्वारा किया गया। जिनके कुल में भक्त भी आ गए, भगवान भी आ गए, क्या कमी रह गई जी? तो बस महाराज सब मिल गया, पर इन विषयों से वैराग्य नहीं जगा, इसलिए मनु जी दुखी हैं। हो इन विषय विराग भवन बसत भा, चौथपन हृदय बहुत दुख लाग। दुखी है, हृदय में इसका बहुत पीड़ा है। सोचिए व्यक्ति जब बहुत सुविधाओं में होता है तो उससे याद ही नहीं रहती है कि भगवान भी कुछ हैं, वो फिर उल्टे बोलने लगता है, ये सब मेरा मेहनत मजदूरी का फल है महाराज, ये सब वैसे ही थोड़े मिला है। भक्त सब कुछ होने के बाद भी भगवान की याद बनी रहे, ये मनु की परंपरा है। सब कुछ न होने से दुखी नहीं है, सब कुछ होने के बाद भगवान के प्रति जो अनुराग होना चाहिए वो नहीं है, और इसका दुख है मनु जी को। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिना। आप जरा कल्पना करिए, जिसके घर में भक्त ध्रुव और भगवान कपिल जी आ गए, वो इसलिए दुखी हैं कि हमारे जीवन में भक्ति नहीं आया। ये मनु जी की समस्या नहीं है, हमारे आपके जीवन की समस्या है। जितने लोग बैठे हैं इस पंडाल में और जितने लोग लाइव सुन रहे हैं इस कथा को, जरा अपने हृदय में विचार करके देखिए कि भगवान किसी न किसी रूप में आपके घर में है कि नहीं है, हमारे आपके घर में है कि नहीं है। प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी है। श्री विग्रह के रूप में, छवि के रूप में, किसी न किसी रूप में होंगे। थोड़ा और गहराई से देखिए तो माता पिता के रूप में, गुरुदेव भगवान के रूप में, ये कौन है? भगवान ही तो है। रोज हम लोग कहते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरुदेव ही साक्षात ब्रह्म है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव वेद की स्तुति रोज गाते हैं हम लोग, और वही माता पिता घर में हैं, गुरुदेव भी हमारे सौभाग्य से प्राप्त हैं, पर क्या उनके प्रति जैसी सेवा हमसे बननी चाहिए वो बन रही है? नहीं। यही मनु जी का दुख का कारण है।
भक्त और भगवान तो घर में है जी, हमारी जो स्थिति है वो उस लायक अभी नहीं बन रही है। और वो इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि हो न विषय विराग, विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है, इसलिए हमें अनुराग नहीं हो रहा है उनके प्रति। अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभु विष्णवे रोज हम सुन रहे हैं, कह रहे हैं, गा रहे हैं, अब फिर भी हमारा मन जितना लगना चाहिए माता पिता की सेवा में, गुरुजनों की सेवा में, जैसी भक्ति होनी चाहिए जीवन में, खूब कथाएं सुनते हैं, खूब ग्रंथ पढ़ते हैं, वो नहीं बन पा रही है। इसके बीच की जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप, वो पॉइंट ये है कि हमारे हृदय में विषयों के प्रति वैराग्य नहीं जग रहा है, शरीर संसार के प्रति वैराग्य नहीं जग रहा है, और शरीर संसार के प्रति वैराग्य नहीं जगेगा तो गुरु गोविंद के प्रति अनुराग नहीं जगेगा। बिना वैराग्य के अनुराग जगेगा नहीं। सब कुछ है, वैराग्य जग नहीं रहा है, अनुराग बढ़ नहीं रहा है, इसलिए मनु जी दुखी हैं। ये जगेगा नहीं। अब देखिए मनु जी का निर्णय, तो बर बस राज सुत ही तब दीना, ये छूटेगा नहीं जी, छोड़ना पड़ेगा, समझे ना। संसार छूटता है किसी से, 100 साल जीना पड़े, 500 साल का जिंदगी मिल जाए, फिर भी अंतिम तक ऑक्सीजन लगल है, तो यो चाहता है लोग कि महाराज कोई ऐसा इंजेक्शन दे दीजिए कि 2 घंटा और जी ले। नहीं, संसार छूटेगा नहीं। तो मनु जी क्या कर रहे हैं, बरबस राज सुत देना, जबरदस्ती आज भी संसार छूटता है, कोई छोड़ना नहीं चाहता है। हम ऐसे लोगों को देखे हैं सौभाग्य से, मरते समय छटपटा रहे हैं, महाराज भूत आ रहा है, वो डरा रहा है, और उसके बाद भी मरना चाहेंगे तो नहीं, किसी प्रकार से हम और बचे। ये स्थिति इन नेत्रों से दर्शन किए हैं। मलमूत्र से सना शरीर, सफाई नहीं बन रही है हाथ से, फिर भी लोग मरना नहीं चाहता है। एक विनोद की बात, एक जगह हम कथा कर रहे थे, साथ में थे कन्हैया जी, एकदम लगभग 80-90 वर्ष की बूढ़ी माई रास्ते में पैर में लटक गई। महाराज आशीर्वाद दे दीजिए कि हम जो है सो भगवान के यहाँ चले जाएं। और हमारा भी क्या मन विनोद आया, वहीं खड़ा हो गए हम कि माई अभी भेज दे, जाना चाहती हो तो नहीं, एगो पोती का विवाह देख ले तब जाएंगे। नहीं जी, याद है ना, हम कि अभी तो आप कह रहे थे कि जो है सो आशीर्वाद दे दीजिए। अब विनोद में निकल गया हम कि बोलिए तो अभी कर दे व्यवस्था, तो नहीं, बस एक पोती का विवाह बचा है, वो देख ले, इतना दिन और बच ले। कमर झुकी है, सीधा नहीं होते बन रहा है, डंडा लेकर के रास्ते में पैर में लटक गई कि महाराज अब आशीर्वाद दे ही दीजिए। हमको भी लगा कि दे ही दें आज। उसके बाद 2 मिनट में देखे कि हिल गया हृदय। नहीं महाराज, एक पोती का विवाह अभी देखना बाकी है, समझे कि नहीं। ये होता है, वास्तव में बरबस ही छोड़ना पड़ता है। शरीर संसार के प्रति जो आसक्ति है, कहां तक कहें, इतनी कथाएं भरी पड़ी है, जीने लायक स्थिति नहीं है, तब भी लोग जिए जा रहा है। अजामिल जैसे जीवन में क्या रखा है, सदन कसाई की कहानी, अजामिल की कहानी, जीवंती वैश्या की कहानी, कितने ऐसे जीवन है जिसका कोई अर्थ नहीं है, सारहीन जीवन है, पर फिर भी संवारने में लगा हुआ है। आईना के सामने खड़े होकर 2-2 घंटा लोग संवार रहे हैं स्वरूप। क्यों? क्योंकि होए न विषय विराग, विषयों के प्रति वैराग्य नहीं जगा। और वैराग्य जब तक नहीं जगेगा, शरीर संसार के प्रति अनुराग नहीं बनेगा भगवान के प्रति।
अब वैराग्य कैसे जगेगा? कल आप कथा सुने, कितना सुंदर संसार से संबंध जोड़ने जा रहे हैं महादेव जी, पर स्मरण भगवान का करके जा रहे हैं। भगवान की इच्छा है इसलिए विवाह करने जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, न मन में हर्ष है न मन में कोई दुख है। जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। आपकी प्रसन्नता के लिए हम जीवन जी रहे हैं। क्यों? ये अनुराग उत्पन्न हो गया है, अब वैराग उत्पन्न करना नहीं पड़ेगा, वो स्वतः होगी। मनु जी ने एक बहुत बढ़िया निर्णय लिया। वो क्या कि ये विषय से वैराग होगा नहीं जी, क्या करना पड़ेगा? तो बरवस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन वन कीना। ये बहुत अच्छी बात है, नारी समेत गवन वन कीना। आत्म कल्याण में अगर आप गृहस्थ बने हैं तो अपना कल्याण का तो धर्म सबका है ही। कोशिश ये किया जाए कि इस शरीर से भी जिसका जिसका संबंध जुड़ गया है, हम अपने साथ साथ उन सब लोगों को कल्याण के मार्ग पर लेके चलें, तब ये सार्थकता है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए तो इस शरीर से भी जिसका जिसका संबंध जुड़ गया, सबको लगा दीजिए भगवान ने, इसलिए अकेले नहीं। नारी समेत गवन वन कीना। मनु जी चले हैं, साथ में शत्रुपा जी को साथ ले लिए। शब्द पे ध्यान दीजिए, यहाँ स्त्री समेत नहीं लिखेंगे गोस्वामी जी, नारी समेत। स्त्री भी लिखते तो कोई रानी समेत भी लिख सकते थे, रानी समेत भी लिखते तो कोई छंद भंग नहीं होती। रानी समेत नहीं, नारी समेत। ना अरी बहुत सुंदर शब्द है, नारी। अरी मतलब होता है दुश्मन। जिसका कोई अब दुश्मन न रह गया हो, मतलब जिसका किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रह गया जिसके मन में, वो नारी अब भगवान की ओर जाने की पात्रता बन गई। जब तक द्वेष की भाव बना हुआ है तब तक भगवान की ओर गति नहीं होगी। इसलिए महारानी को लेके नहीं, नारी को लेके जा रहे हैं। ना अरे अब उसके जीवन में कोई द्वेष की भाव नहीं रह गई, अब उसका भी मन भगवान के प्रति अनुरक्त हो गया है। इसलिए नारी समेत गवन वन कीना। कहाँ गए? तो तीर्थ वरने मिश्र विख्याता, एक बहुत सुंदर तीर्थ है, नाम है नैमिषारण्य तीर्थ। इसकी भी बड़ी अद्भुत कथा है, थोड़ा सा संक्षेप में संकेत कर देते हैं। एक बार ऋषियों ने भगवान ब्रह्मा जी से जाकर के प्रार्थना करी कि प्रभु बहुत झंझट है दुनिया में, जहाँ जाइए वहीं लोग खुद तो भजन करते नहीं है, हम भी बैठे तो वहां आकर के हमारी सुनते नहीं है, वो अपनी सुनाने लगते हैं। कोई ऐसा स्थान बता दीजिए जहां हम लोग शांति से जाके भजन करें, जो भजन के लिए उपयुक्त भूमि हो, जहां बैठने के बाद मन स्वयं परमात्मा की भक्ति में रम जाए। भगवान ब्रह्मा जी एक चक्र छोड़े, ऋषियों को देखते देखते वो चक्र आगे आगे चली। ब्रह्मा जी बोले इसके पीछे पीछे आप जाइए, जहां जाकर के ये चक्र शांत हो जाए वही स्थान सबसे उपयुक्त आपके भजन के लिए होगा। तो उस चक्र का निमि यानी अग्रभाग को निमि कहते हैं, निमिष। वो चक्र जाकर के जिस स्थान पे शांत हो गया, भूमि में जाकर के उसका निमि धंस गया, उसको नैमिष अरण्य, अरण्य मतलब वो जंगल स्थान था, नैमिषारण्य, जहां जाकर के उस चक्र के निमि शीर्ण हुआ, मतलब भूमि में प्रवेश कर गया। वो अरण्य, वो वन नैमिषारण्य तीर्थ कहा गया। आज भी बहुत अद्भुत महिमा है नैमिषारण्य तीर्थ की। आज भी आप मैक्सिमम जाइए नैमिषारण्य में,
आपको सब साधु महात्मा की ही संगति मिलेगी। नैमिषारण्य तीर्थ आज भी प्रपंच से बहुत हद तक बचा हुआ जगह है। बहुत ऐसे ग्रंथों में बहुत सारी कथाएं मिलती है। सूत सौनक संवाद के रूप में भागवत जी नैमिषारण्य तीर्थ में ही प्रारंभ हुए। 1000 वर्ष की कथा का सत्र का संकल्प लेकर के सूत सौनक आदि 88,000 ऋषि बैठे हैं। सोचिए क्या जीवन रहा होगा। 1,000 वर्ष तक भगवान की कथा का आनंद चल रहा है, कुछ करना ही नहीं है। सब ऋषियों की तरफ से सौनक जी जिज्ञासा करते हैं और सूत जी सबका समाधान कथा के रूप में सुनाते हैं। वो तीर्थ है नैमिषारण्य तीर्थ। यहीं जाते हैं मनु जी और शत्रुपा जी। तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। इस स्थान का विशेषता क्या है? तो साधक सिद्धिदाता, साधक को अति शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाली ये तीर्थ है। देखिए बहुत अद्भुत बात है। भाव की सृजन के लिए भूमि की बहुत भूमिका होती है। हर भूमि में हर तरह का फल नहीं होता है। कोई भूमि आम के फल के लिए ज्यादा उपयुक्त है, तो कोई सेब के फल के लिए उपयुक्त है, तो कोई केला के फल के लिए उपयुक्त है, कोई लीची के फल के लिए। हर जगह के फल अलग अलग विख्यात होते हैं। कश्मीर के सेब जितने सुंदर होंगे, आप वही सेब का वृक्ष बीज ला करके अपने यहाँ लगा लीजिए, नहीं बनेगा वो। क्यों? महाराज यहाँ की भूमि नहीं है वैसे। भूमि की बड़ी भूमिका होती है। ये नैमिष भूमि, इसकी भूमिका क्या है? तो भगवान ब्रह्मा के द्वारा ये साधकों के लिए इस भूमि का निर्माण किया गया। आज भी उसे चक्र तीर्थ कहते हैं। जहाँ पे वो निमिषीर्ण हुआ था, आज भी वहाँ का कुंड का जल चक्र की तरह घूमता हुआ रहता है। आप प्रवेश करिए तो उसका जो जल है चक्र की तरह घूमता हुआ मिलेगा। ये वर्तमान में भी दर्शन किया जा सकता है। स्नान करते हैं लोग, दर्शन करते हैं। बहुत पवित्र तीर्थ है। तीर्थ के जल के भी बहुत अद्भुत अद्भुत महिमा बताई गई है। हर तीर्थ का अलग अलग महिमा है।